असदुद्दीन ओवैसी आवाज लगाता है, मुसलमानों एक हो जाओ। ना जाने इन मुसलमानों को किस सांप ने सूंघ लिया है, ना जाने इन मुसलमानों के अकल पे पर्दा छाया हुआ है, ना जाने इन मुसलमानों के जो है कानों में रूई ठूस दिया गया है, इसलिए मुसलमानों को समझ नहीं आ रही है। मुसलमानों का अकल बंद है, मुसलमानों के अकल पे ताला लगा हुआ है। मुसलमानों आंख उठा के देखो, सभी की पार्टी है, सभी बिरादरी का पार्टी है, सभी जात वालों का पार्टी है। आज मुसलमानों का बिहार में कोई नेता नहीं, कोई पार्टी नहीं। आज जब मुसलमानों की रहनुमाई करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी बिहार आकर चुनाव लड़ने की बात कहते हैं, तो यहां वही लोग कहते हैं जो अभी कहते हैं मैं आपका हमदर्द हूं, मैं आपका मसीहा हूं, मैं आपका रहबर हूं। आज वही लोग कहते हैं मुसलमानों को पार्टी बनाने की क्या जरूरत है, मुसलमानों को दल बनाने की क्या जरूरत है, और हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी को बिहार में आने की क्या पड़ी है, क्या जरूरत पड़ गई। आज देख लो, तुम जादव की अलग पार्टी है, जो कुशवाहा की अलग पार्टी है। आज देख लो, मांझी जी की अलग पार्टी है, कुर्मी की अलग पार्टी है, बीजेपी की अलग पार्टी है, आरएसएस बजरंग दल हिंदू परिषद की अलग पार्टी है। अगर कोई पार्टी अकेला तन्हा भारत में है, वो राजपूत और जो है मुस्लिम बिरादरी यानी इस्लाम के मानने वाला अकेला तन्हा, उसका कोई नेता नहीं। दोस्तों, आज बिहार के अंदर में MIM के 5 विधायक बने, जिनमें 4 विधायक को खरीद लिया गया, करोड़ों रुपए में उन्हें खरीद लिया गया। एक विधायक अख्तरुल ईमान, जिन्होंने कहा मैं हर चीज बेच सकता हूं, मैं अपनी कौम के साथ गद्दारी नहीं कर सकता हूं, मैं अपने कौम को धोखा नहीं दे सकता हूं, मैं इस्लाम के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता हूं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का मैं दामन पकड़ा हूं। असदुद्दीन ओवैसी वो शख्स है जिनके सर पे 24 घंटा टोपी लगी रहती है और अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते हैं। एक सच्चा बंदा है, भारत को एक एकलौता नेता है, सच्चा नेता है, जो पूरी दुनिया के लोग उनकी बात को सुनते हैं और यकीन करते हैं। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त तमाम दुनिया के लोग असदुद्दीन ओवैसी को लोहा मानेंगे। इसलिए कहता हूं मुसलमानों, असदुद्दीन ओवैसी आज तुम्हारा रहनुमाई कर रहा है। आज असदुद्दीन ओवैसी गुहार लगा रहा है, तमाम लोगों से कहता है एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, सच्चे आदमी को वोट करो, नहीं तो तुम्हें इस तरह से उलझा दिया जाएगा, मुद्दों से भटका दिया जाएगा, मुद्दों से अलग कर दिया जाएगा। जब मुद्दे की तुम बात करोगे, तुम्हें और किसी चीज में फंसा दिया जाएगा। तुम्हारे बच्चे को पढ़ लिख करके यूं बेरोजगार घूम रहा है और उन्हें दूसरे काम में भटका दिया जाएगा। इसलिए कहता हूं, आज असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है, चिल्ला रहा है, एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ और कहो, अहद कर लो, जब तक मैं जिंदा रहूंगा मेरा वोट असदुद्दीन ओवैसी, पतंग छाप को मेरा वोट रहेगा। इसलिए कहता हूं मुसलमानों, ये भटकुल ईमान वाला तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम उसकी बात को मानने पर तैयार हो जाते हो। आज कोई से कोई पार्टी मुसलमानों की बस्ती में जाता है, कहता है मैं आपको 2000 पेंशन दूंगा, मैं आपको 2500 का पेंशन दूंगा। कोई कहता है मैं आपके बच्चे को सरकारी नौकरी देने की बात कर रहा हूं, मैं आपके बच्चे को भविष्य बनाने की बात करता हूं, मैं शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कर रहा हूं। जितने लोग ये वादा कर रहे हैं बिल्कुल फर्जी है। बताइए, एक से एक लोग आकर के आपको झांसा देने की कोशिश कर रही है भोली भाली जनता। आज देख रहे हैं चुनाव आयोग किस तरह से खिलवाड़ कर रहे जनता के वोट के साथ। जो जनता लोग 5 साल में 1 मरतबा वोट देने जाते हैं और वोट देने के लाइन में कतार बनाए खड़े रहते हैं, आज उनके वोट का किस तरह दुरुपयोग कर रहा है, किस तरह बेईमानी कर रहा है, किस तरह चोरी कर रहा है। आज इसी चोरी की आवाज उठाने के लिए, हक की आवाज बुलंद करने के लिए आज किस तरह से राहुल गांधी आवाज उठा रहा है, कह रहा है चुनाव आयोग चोर है, यहाँ के CM चोर है, यहाँ के प्रधानमंत्री चोर है, लेकिन उसकी बात को नहीं सुनी जा रही है। आज जो है राहुल गांधी को भी ठुकरा दिया जाता है, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। बताओ, बड़े नेता का ये हाल है, तुम्हारा क्या होगा? कोई सुनने वाला नहीं, कितने पुकारते रहोगे, कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए कहता हूं
एक हो जाओ और कहो जब तक पार्टी नहीं थी तब तक तुम्हें मैं गद्दी पर बैठाता रहा और तुम गद्दी पर राज करते रहे, तुम्हारा परिवार राज करता रहा, तुम्हारा जो है परिवार जो है सांसद बनता रहा, तुम्हारा परिवार जो है विधायक बनता रहा, तुम्हारा परिवार मंत्री बनता रहा। पहले मेरी कोई पार्टी नहीं थी, अब पार्टी आ चुकी है, पतंग छाप, हम इन्हें वोट देंगे। मुसलमानों की पार्टी है, मेरी रहनुमाई, मेरा सुख चैन, मेरा हमदर्द अगर हो सकता है तो एक कौम हो सकता है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता।